ड्राइंग रूम में उस वक्त अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। आर्यवर्धन, अनु और झेंडे तीनों की नजरें टीवी स्क्रीन पर जमी हुई थीं। कमरे में सिर्फ सीसीटीवी फुटेज चलने की हल्की सी आवाज गूंज रही थी, लेकिन उस आवाज से कहीं ज्यादा डरावना था स्क्रीन पर सामने आता हुआ सच। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ रही थी, तीनों के चेहरों का रंग उड़ता जा रहा था। किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि मीरा का असली चेहरा इस तरह बेनकाब होगा। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि देर रात मीरा चुपके से घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल होती है। उसके चेहरे पर न मासूमियत थी, न डर, बस आंखों में एक चालाक सी चमक। वह इधर उधर देखकर इत्मीनान करती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, फिर सीधे स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। आर्यवर्धन की मुट्ठियां अपने आप भींच जाती हैं। उसे याद आता है कि उसी रात घर में बड़ा हंगामा हुआ था, मगर किसी ने मीरा पर शक तक नहीं किया। अनु की आंखें भर आती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मीरा को वह अब तक बेचारी और मजबूर समझती रही, वही इतनी बड़ी साजिश रच रही थी। फुटेज में मीरा अलमारी खोलती है, फाइलें पलटती है और एक जरूरी दस्तावेज निकालकर अपने बैग में डाल लेती है। इसके बाद वह फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात करती है। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। झेंडे का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह कुर्सी से उठ खड़ा होता है और कहता है, मैं पहले ही कह रहा था कि मीरा पर भरोसा करना भारी पड़ेगा। उसकी आवाज में गुस्से के साथ साथ पछतावा भी था, खुद से भी, कि उसने इस फुटेज को पहले गंभीरता से क्यों नहीं लिया। फुटेज आगे बढ़ती है और एक और चौंकाने वाला मंजर सामने आता है। उसी रात मीरा अनु के कमरे के बाहर रुकती है। दरवाजा धीरे से खोलती है और अंदर झांकती है। अनु के हाथ कांपने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि वह उस रात कितने बड़े खतरे में थी। मीरा कुछ पल ठहरती है, फिर वहां से चली जाती है, जैसे किसी सही मौके की तलाश में हो। आर्यवर्धन के दिल में गुस्से के साथ डर भी घर कर जाता है। वह गहरी सांस लेता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अब बहुत हो चुका। अब मीरा को बेनकाब करना ही होगा।